हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि गर्भनली के बारे में। एक महिला के बच्चा पैदा करने के तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक गर्भाशय यानी कि एक बच्चेदानी होती है, दो गर्भनली होती हैं जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और दो अंडाक्षय होते हैं यानी कि एक बच्चेदानी, दो अंडाक्षय और दो गर्भनली। फेलोपियन ट्यूब्स या गर्भनली के तीन कार्य होते हैं। पहला काम, जैसे ही अंडाक्षय से फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज होता है, ये फेलोपियन ट्यूब्स इस तरीके से झपट करके उसको उठाते हैं। ये जो काम है ये गर्भनली का एक एंड होता है जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड, वो करता है, एकदम अंडे को इस तरीके से झपट करके उठाता है। दूसरा जो काम होता है ट्यूब्स का, वो होता है ऐसा एक माहौल, एक एनवायरनमेंट तैयार करना जहाँ पे अंडा और शुक्राणु यानी कि स्पर्म मिलते हैं, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो बनता है। तो ये दूसरा काम हो गया, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना एग और स्पर्म को मिलने के लिए, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। थर्ड काम जो ट्यूब का रहता है वो है कि उस गर्भ को, उस भ्रूण को उसकी प्रॉपर जगह में पहुंचाना, जो कि होता है बच्चेदानी। यहाँ पे जब गर्भ पहुंचता है तो बच्चेदानी पे वो चिपकता है, उसको खून की सप्लाई मिलती है और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 9 महीना अगर बच्चे को पैदा होने में लगता है तो 9 महीने में से शुरुआत की जो 2 हफ्ते की गर्भ बनने की प्रक्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और फिर ये फेलोपियन ट्यूब्स इस ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में पहुंचा देती है और इसका काम खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। जब राइट ओवरी में एग बनेगा तो राइट तरफ की फेलोपियन ट्यूब काम करती है, जब लेफ्ट ओवरी में एग बनेगा तो लेफ्ट तरफ की फेलोपियन ट्यूब्स काम करती है। एक समय में, एक ही बारी में ज्यादातर एक ही ट्यूब काम करती है। दोनों ट्यूब्स का एक साथ में काम करना बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। एक ही ट्यूब से हमारा काम प्रेगनेंसी के लिए जरूरी रहता है। अगर किसी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो अंडा और शुक्राणु मिल ही नहीं पाएंगे, तो प्रेगनेंसी कहाँ से रखें। तो फेलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज होती है उसकी बहुत सारी वजह रहती हैं। ज्यादातर केसेस में जो मोस्ट कॉमन कॉज है फेलोपियन ट्यूब के बंद होने का वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो कि सही तरीके से ट्रीट नहीं किए गए हैं या बार बार होते हैं, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। या अगर किसी वजह से टीबी हुआ है, आपको पेट में टीबी हुआ है, बच्चेदानी में टीबी हुआ है, या महावारी स्टार्ट होने के टाइम पे फेफड़े में या किसी और हिस्से में भी अगर टीबी हुआ है, तो संभावना कि वो टीबी का कीटाणु जो है बच्चेदानी पे असर करेगा, ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा, बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर अनसेफ अबॉर्शंस हुए हैं, आपने बार बार धुलाई कराई है या बार बार अबॉर्शंस हुए हैं जिसमें सावधानियां नहीं रखी गई हैं, तो भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। आपके पास एक बच्चा है, आपने सेकंड बेबी नहीं चाहिए या थर्ड बेबी नहीं चाहिए, तो उसके लिए कॉपर टी लगाया है, मल्टी रोड लगाया है, लेकिन उसको लगाते टाइम सावधानी नहीं रखी गई है, सही समय पे उसे निकाला नहीं गया है, या निकालते टाइम सावधानी नहीं बरती है, तो कई बार सब चीजें ठीक हुई फिर भी इस तरीके के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के इस्तेमाल से भी फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाता है, इन्फेक्शंस की वजह से या म्यूकस प्लग के वहां पे क्लॉट बनने की वजह से ट्यूब्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ठीक से काम नहीं करती हैं तो क्या आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अक्सर लोग ये मेरे से पूछते हैं कि मैडम, मेरे तो पीरियड्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो मेरी फेलोपियन ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो गई। अभी जितना मैंने समझाया, फेलोपियन ट्यूब्स का काम है गर्भ को बनाना, और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ज्यादातर डिपेंड होता है आपके ओवरीज यानी कि अंडाक्षय के फंक्शन पे और बच्चेदानी पे। तो अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ज्यादातर केसेस में पीरियड्स नॉर्मल रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जब तक कि फेलोपियन ट्यूब्स के इन्फेक्शन के साथ साथ में बच्चेदानी में या अंडाक्षय में भी कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो दोनों ऑर्गन्स के भी अगर फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ही पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। अदरवाइज ब्लॉक ट्यूब्स में पीरियड्स ज्यादातर नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ सकती है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो डेफिनेटली हमारे पास 2 ही रास्ते हैं कंसीव करने के लिए, या तो हम वो ट्यूब्स को खोलने की कोशिश करें या फिर आप आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति के जरिए ही प्रेगनेंसी ले सकते हैं।
अगर एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है लेकिन दूसरी खुली हुई है तो आप नेचुरल तरीके से या साधारण इलाज से भी प्रेगनेंसी ले सकते हैं। दोनों ट्यूब्स का खुला होना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं होता है। ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं इसको जानने के लिए कुछ खास तरीके के टेस्ट होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ खास दिनों में किए जाते हैं। ज्यादातर ये टेस्ट पीरियड के 8वें से 12वें या 14वें दिन के बीच में किया जाता है। एक खास तरीके की सोनोग्राफी जिसे बोला जाता है सोनोसलाइनग्राफी, एक एक्सरे जिसे हम बोलते हैं HSG यानी कि हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, या जो गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि सबसे एडवांस टेस्ट जिसमें हमें ट्यूब्स की कंडीशन अच्छे तरीके से पता चलती है, बाहर से कहीं वो खराब तो नहीं है ये समझ में आता है, और अगर कोई खराबी है तो वो क्यों है, उसे किस तरीके से ठीक करें, और ठीक करने के लिए भी इस पद्धति का इस्तेमाल होता है। वो है लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा गर्भाशय की और गर्भनली की जांच करना। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। आपकी उम्र के हिसाब से, आपके केस के हिसाब से और कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सब पूरा डिटेल एनालिसिस के बाद आपके डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि कौन से तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपके केस में गर्भनली को जांचने के लिए ठीक रहेगा। तो फेलोपियन ट्यूब्स हमें प्रेगनेंसी ठहरने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसमें किस तरीके से ब्लॉकेज होता है हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और वो नहीं खुल सकती हैं तो प्लीज डिले मत करिए, आप IVF टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं। अगर आपकी एक ट्यूब ठीक है और एक ब्लॉक है तो भी आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं बशर्ते आपकी बाकी की चीजें ठीक हैं। अंत में मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको 1 साल हो गया है ट्राई करते हुए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, बाकी के आपने सब टेस्ट करा लिए हैं लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स का चेकअप नहीं करा है, तो प्लीज इसे डिले नहीं करिएगा, टाइमली इसका चेकअप कराइए और जो भी फाइंडिंग्स आती है उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इजिली हम लोग ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स को डील कर सकते हैं।